नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था आपको पता ही होगा। हम लोगों ने संधि की शुरुआत कर चुके हैं। संधि में हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। एक तो हम लोगों ने संधि का परिचय इत्यादि पढ़ा। अच्छा, संधि के भेद हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया था। संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, हमने विज्ञान में संधि बताया था और पहले जो राज्य सरकार की पुस्तकें थी, ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 टाइप्स हमने बताया था। ऐसा दिया गया था, कौन? चल संधि और अचल संधि, जिसे अंग्रेजी में मूवेबल और इनमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, संशोधित रूप अब निकल कर आ रहे हैं कि उसके 3 भेद। कैसे? कौन कौन है? एक है आपका पूर्ण संधि, दूसरा यानी पूर्ण संधि एक, और दूसरा अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, ठीक है, और तीसरा अचल संधि। अचल संधि नंबर 3, अचल संधि। अगर आपसे कहा जाए कि अस्थियों यानी हड्डियों के जोड़ की जो संधि वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको पुस्तकों में भी लिखा मिल रहा है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी याद करके रखें आप। 3 प्रकार कौन कौन? पूर्ण संधि यानी जिसे परफेक्ट जॉइंट्स कहा जाता है, अपूर्ण संधि इम्परफेक्ट जॉइंट्स, और अचल संधि यानी क्या? फिक्स यानी जो गति ना करे, फिक्स जॉइंट्स यानी जिसे कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट्स। और इसको हम दोनों को मूवेबल जॉइंट्स में रख सकते हैं। तो समझ गए होंगे, इस पर चर्चा हमने किया, इसलिए ये पुस्तकों में लिखा मिल रहा है कि जैसे आपके प्रश्न गलत ना हो। तो अगर आपसे पूछा जाए विज्ञान में या आपसे कहा जाए अस्थियों के जोड़ कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भी पुस्तकों में मिल रहा है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा इन पुस्तकों में जो अध्ययन किया जा रहा है। तो आइए थोड़ा हम देखते हैं संधि में, ठीक है। चलिएगा, इसको देखा जाए कि हम लोगों ने पिछले में दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन कर लिया। दीर्घ संधि के संपूर्ण रूल हो चुके थे। आइए हम अब अगली संधि यानी गुण संधि पर चर्चा करते हैं। गुण संधि से कहां कहां प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं रूल इसके क्या क्या है। यदि आ या आ के बाद यानी अ या आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ, तो देखिए ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या ई यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर होगा, तो क्या होगा? ए होगा। ये देखिए मात्रा रूप में इसका ऐसे लिखा जाता है, यानी ए आपका स्वतंत्र स्वर हुआ, तो ए हो जाता है। समझ में बातें आ गई होंगी। दूसरा स्टेप देखा जाए, यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यानी यहां पर क्या बताया गया? हो यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ओ का मात्रा का रूप कैसे लिखा जाता है आप जानते ही होंगे, ऐसे ही, ठीक है ना। आगे देखा जाए तीसरा स्टेप, यदि आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। अर में देखेंगे रा में हलंत लगा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए ए हो रहा है, यहाँ ओ हो रहा है, यहाँ अर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ए ओ अर जो ये स्वर निर्मित होते हैं, ये जो निर्माण होता है संधियों मतलब स्वरों के मेल से, वो कौन सी संधि कहे जाएंगे? तो आप बताएंगे कौन सी संधि? गुण संधि। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए कुछ और देखा जाए कैसे। यदि आ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो देखिए इसका मतलब ये है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए होता है। इस तरीके से ध्यान दें, यानी इसके 4 स्टेप हो जाते हैं। यदि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व ई आए यानी छोटे आ के बाद छोटी जिसे आप कहते हैं तो भी ए बनेगा। यदि ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई आए तो भी ए बनेगा। यदि दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई आए तो भी ए बनेगा। यदि दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई आए तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा। इसका मतलब समझ गए कि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व ई आए तो भी ए, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई आए तो भी ए, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई आए तो भी ए, दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई आए तो भी ए निर्माण होगा। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके 4 स्टेप भी आपको समझने होंगे। चलिए दूसरा स्टेप हमने बताया यहाँ पर जो है, यदि यानी दूसरा नियम है, यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ ये देखिए ये क्या है? स्वतंत्र स्वर है, मात्रा के रूप में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब यहां भी हो जाएगा आ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यानी इसे आप ये समझिए, यदि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व उ आए तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। ह्रस्व आ के बाद दीर्घ उ आए तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ आए तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आए तो भी ओ बनेगा। मतलब इसके भी 4 स्टेप हो जाएंगे, यानी इसको भी ध्यान देना है। अब देखा जाए तीसरा नियम, यदि आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता? अर हो जाता है। यानी इसको भी समझना है आपको। आ या आ के बाद यदि री
यानी री आ रहा है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा में हलन, जरूर ध्यान दीजिएगा। ये स्टेप हो गया। अब इसी पर आधारित आइए हम शब्दों को देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द बन रहे हैं संधि से जो परीक्षाओं में पूछे गए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस नियम से संबंधित कितने शब्द बन रहे हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गुण संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, और अपनी कॉपी पर एक बार इसको कर लीजिए, फिर मिलाइए, देखिए कैसे आप कर पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आप इसको हम संधि करा रहे हैं। तो चलिएगा, आशा ने विश्वास है आप वीडियो को रोक कर संधि कर लिए होंगे ना। तो चलिए मिलाइएगा, देखिएगा। ये देखिए शब्द पहला क्या है, उपेंद्र। तो इससे क्या बनाए हैं आप, विच्छेद क्या किए हैं, इसका बनेगा उप धन इंद्र, ध्यान देना है, इंद्र। अच्छा, कुछ लोग गलती बस इसको इंद्र ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग गलती बस इंद्र ऐसे कर देते, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए उपेंद्र, तो इसको भी समझिएगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर आप ना लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यहाँ बिंदु लग जाती है। उपेंद्र अगर बन रहा है तो कुछ लोग ई ऐसे कर तो गलत हो जाएगा, ई ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा, इंद्र ऐसे सही होगा। यानी इसकी पंचमाक्षर की जगह आप यहाँ अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा इंद्र। यानी उपधन इंद्र, उप माने क्या होता है, अच्छा उप क्या है, उपसर्ग है, आप जानते हैं, प्रपरा अपसम अनु अव निश्निर दुस दुर भी आंगनी, तो उप उपसर्ग हो गया। उप माने दूसरा, इंद्र माने इंद्र, यानी जो दूसरा इंद्र हो, यानी दूसरे इंद्र के समान। जैसे आप सुने होंगे, एक रचना पढ़े होंगे कादम्बरी, कभी नाम सुने होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसमें जो राजा शूद्रक है उसको उपेंद्र कहा जाता है, दूसरे इंद्र के समान है ना। तो चलेगा, उपेंद्र का समझ गए। अब इसमें देखिएगा हरस्वा हरस ई, यानी ये बना ऊप, इसमें आ छुपा है, और इसमें से आ हम अगर बाहर कर लें और यहाँ हुआ इंद्र, तो ध्यान दीजिए अगर हम इसको ई को इधर कर ले तो ज्यादा सही। अब यहाँ ई को मैंने पंचमाक्षर जो है ई का, इसके ऊपर यहाँ जो लगा है इसको हमने यहाँ कर दिया है, यहाँ से अब आपको क्या होगा, आसानी थोड़ी हो जाए। यदि आया, आ के बाद ई आई है, तो देखिए दोनों के स्थान पे क्या होता है, ए हो जाता है। तो आ है, आ में ए जुड़ेगा तो हो जाएगा उपे, और इधर नाद्रा है, उपेंद्र बन गया। अब पंचमाक्षर की जगह आप अनुस्वार का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ तो बन गया उपेंद्र, यानी उपधन इंद्र बराबर क्या बन गया, उपेंद्र। तो आप इसे देख लीजिए एक बार, तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे उपेंद्र से तात्पर्य, यानी उपेंद्र का मतलब आप समझ गए, क्या बना, उपधन इंद्र। क्लियर, चलेगा। अब आगे देखा जाए दूसरा स्टेप, यानी इंद्र को ऐसे लिखना, देवेंद्र। तो देवेंद्र में क्या करेंगे, देव धन इंद्र, आप किए होंगे ऐसा, आशा ने विश्वास है, चलेगा। वीरेंद्र में भी क्या करना था, वीर धन इंद्र, वीरेंद्र, ठीक ना, यहाँ पर गलतियां नहीं की होंगे, वीर धन इंद्र। देखिए वीरा नहीं होगा, वीर होगा, या देवा नहीं होगा, देव होगा। इंद्र में देखना छोटी हमेशा रहती, इसको बहुत गौर से समझिएगा, नहीं तो गलती कर जाएंगे, बहुत से लोग बड़ी ई समझते हैं इंद्र में। अगला है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ईश्वरेच्छा, तो ये बनेगा ईश्वर धन इच्छा, इच्छा नहीं, बड़ी नहीं रहेगी, इच्छा में हर्ष भी रहेगी, यानी ईश्वर धन इच्छा, यानी आ और ई मिलकर ए बन गए। अगला जितेंद्रीय, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइएगा, इसमें आप गलती कर सकते हैं, क्या बनाए हैं, देखिए ये बनेगा जित, जीता नहीं होगा, धन इंद्री, इंद्रियां जानते लिखना, तो इंद्री हो जाए, इंद्री नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग जीत कर दिए हैं गलती से ना, कुछ लोग करते भी हैं, तो समझिएगा, आप लोग भी गौर से ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना, चलेगा। यानी जित धन इंद्री बराबर जितेंद्री। अच्छा, जितेंद्री किसे कहा जाता है, आप सुने होंगे कि श्लोक भी आप कक्षा 9 की पुस्तक में लगा होगा, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है जितेंद्रिय है ना, जित यानी जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी जित माने जीतने वाले इंद्रियों को, यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वो जितेंद्रिय है। अगला देखिए शब्द को, अब यहाँ आ और ई मिलकर ये बने हैं, देखिए भारतेंदु, तो आप जानते हैं भारतेंदु के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन कोई कवि है बताइएगा, किस काल के, भारतेंदु नाम से खुद भारतेंदु युग चला है आधुनिक काल में ना। तो इसका ये शब्द बनेगा भारत प्लस यानी धन इंदु, इंदु माने क्या होता है, चंद्रमा, यानी भारत के जो चांद है, ठीक है ना। तो भारत धन इंदु, इंदु में देखेंगे ऐसे ही बनाएंगे, तो भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ और कुछ ध्यान देना ही नहीं है आपको, बहुत सरल है, भारत लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इंदु समझ गए होंगे। चलिए आगे देखा जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानते होंगे कि कई रचनाएं पूछी जाती है, जैसे कई बार इनकी रचनाएं पूछी गई, बाला बोधनी, बाला बोधनी किसके लिए ये निकालते थे पत्रिका, केवल स्त्रियों के लिए, ठीक है। इनके और पत्र हैं आप जानते होंगे,
ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या है, कुछ बताएंगे आप? हरिश्चंद्र मैगजीन जानते ही होंगे, चलेगा। देखा जाए राकेश, अच्छा राकेश किसका पर्यायवाची है अगर कहा जाए, इसका भी छेद कीजिएगा, सभी लोग अपनी कॉपी पर करेंगे, सभी लोग। चलेगा, मिलाइएगा, देखिएगा क्या बनाया है, राख, गलत हो जाएगा, राका होगा, राक नहीं होगा। और यहाँ ईस, तो राका धन ईस, राका माने जानते हैं क्या बनेगा, राका माने रात्रि यानी रात, और ईस माने स्वामी, तो राकेश किसका पर्याय बनेगा, तो रात का स्वामी चांद को कहा जाता, तो राकेश चंद्रमा का यानी चांद का पर्यायवाची है। कर लिए गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए नरेश, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नर धन ईश यानी नरेश हो गया, बताने की कोई जरूरत नहीं। नरेश माने किसे कहा जाता है, राजा को, ठीक है। अगला देखिए भूतेश, ये बनेगा भूत बनेगा, भूता बनेगा नहीं, भूत धन ईश यानी बन गया भूतेश, इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसी को। यानी भूत माने जीवों के, ईश माने भगवान शिव को कहा जाता है भूतेश। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया भगवान शिव से संबंधित में, कौन सा भगवान शिव से संबंधित नहीं है, शिव से, भूतेश। जैसे दे दिया गौरीश, तो समझिएगा भूतेश भी शिव जी को कहा जाता है। अगला है दिनेश शब्द, तो दिन धन ईश किसका पर्यायवाची है, दिनेश यानी सूर्य का। तो देखिए आ धन ई बराबर ए, तो दिनेश किसका पर्यायवाची हो गया, सूर्य का। और संधि कौन सी है, गुण संधि, ठीक है ना। दिनेश में कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। यहाँ देखिएगा, इसको बनाइएगा रमेच्छा, तो क्या बनाएंगे, रम, रम नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, यहाँ रमा होगा, यानी होगा रमा धन इच्छा। रमा किसका पर्यायवाची है बताइएगा, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है ना। यहाँ देखिए रमेश, रमेश भी पूछा गया कई बार, किसका पर्यायवाची है बताइए, रमेश किसका पर्यायवाची है, रमेश जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो क्या यहाँ बनाया जाएगा, यहाँ होगा रमा, रमा माने लक्ष्मी, और ईश माने स्वामी, बन गया रमेश। अगला देखिएगा महेश्वर, तो महेश्वर किसका पर्याय है, भगवान शिव समझते होंगे, तो ये हो जाएगा महा धन ईश्वर, ईश्वर नहीं होता है ईश्वर, यानी बड़ी ई आपको दिखेगा और महा में बड़ा आ, यानी महाधन ईश्वर, महेश्वर हो जाएगा। यहाँ नेति बनाइएगा, नेति। अच्छा कई बार का नेति, नेति ईश्वर क्या है, ना इति, ना इति, नेति, नेति का वेद पुराना, यानी वेद पुराण सभी को मतलब ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, तो नेति कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये बनेगा न धन इति, ये बन गया नेति। नेति माने ना है यानी यह नहीं है, यह नहीं है, नेति नेति। अच्छा ये टेट में पूछा गया गुड़ाकेश, यानी गुड़ाकेश जिसे आप कहते हैं, किसका पर्यायवाची है आप बताइएगा, और फिर आगे मैं बता रहा हूँ। गुड़ाकेश, इसको हटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, ये शब्द है यहाँ वीर धन इंद्र, ठीक है ना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इसको हटा दें, फिर बता रहे हैं उस शब्द को। तो अब देखिए गौर से, यानी आपको बताया गया है गुड़ाकेश, ये टेट में पूछा गया, कई बार पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आप क्या बताएंगे, गुड़ाकेश बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बताइएगा क्या पकड़ रहे हैं गुड़ाकेश के बारे में। यानी गुड़ाकेश, ये देखिए बना है शब्द गुड़ाकेश, ये शब्द है, ये पूछा गया है। अब ये कई बार अनेक शब्दों के लिए ये बनेगा, क्या बना है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, चलेगा देखिएगा, ये बनेगा गुड़ा का धन ईश, ये बनेगा गुड़ाकेश, गुड़ा का धन ईश। अभी बताइए किसका पर्यायवाची है, जानते हैं, ये भगवान शिव का पर्यायवाची है, यानी शिव का और अर्जुन का भी है पर्याय, अर्जुन, यानी दो लोगों को गुड़ाकेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका मतलब बता रहे हैं आपको। गुड़ाका का मतलब है आलस्य, तंद्रा, नींद, और ईश माने स्वामी, यानी जो आलस्य, तंद्रा या नींद को जीत लिया हो, यानी उसे कहा जाएगा गुड़ाकेश। तो आप जानते हैं भगवान शिव को और अर्जुन को कहा जाता है कि नींद को जीतने वाला, यानी आपसे कहा जाए कि नींद को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या है, यानी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाए कि नींद को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे गुड़ाकेश। समझिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे गलती ना हो। और गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गुड़ाका धन ईश, यानी कौन सी संधि, गुण संधि के माध्यम से। और गुड़ाका केस किसको कहा जाता है, तो शिव को भी कहा जाता है और अर्जुन को भी, आप ये जानते होंगे। आइए अब और शब्दों को हम देखते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर एक बार सॉल्व कीजिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक बार देख लीजिए, चलेगा। अब आप लोग इसे देख लिए होंगे, आइए देखते हैं इसका क्या आप लोग बनाए हैं। यह है यथोचित, इसका क्या बनाया है, दूसरे स्टेप का है यथा, यथ नहीं होगा, यथा धन उचित,
समझ गए होंगे, यानी आ और उ मिलकर ओ बन जा रहे हैं ना। अगला है समुद्रोर्मी, यानी यहां बनेगा समुद्र धन ऊर्मी। ऊर्मी माने हमने आपको बताया है पिछली बार, पिछले वीडियो को देखेंगे ऊर्मी माने समझ जाएंगे क्या दिया गया है। ऊर्मी से मतलब समुद्र माने जानते ही होंगे, ऊर्मी माने लहर बताया गया है। यहाँ बालोचित, तो यहाँ हो जाएगा क्या, बाल, बाला नहीं होगा, धन उचित, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, बाल धन उचित बराबर बालोचित। अगला है महोत्सव, बताने कोई जरूरत नहीं, तो बहुत इजी है, ये आप लोग तुरंत बता देंगे, महाधन उत्सव, महोत्सव बन गया, उत्सव माने जानते होंगे। अगला है महोर्मी, ये बनेगा महाधन ऊर्मी। देखिए ऊर्म में हमेशा दीर्घ ऊ लग रहा है ना, सावधानी के साथ ध्यान दीजिएगा। अगला सूर्योदय, इसको भी दिक्कत नहीं होगी, ये बनेगा सूर्य धन उदय, ठीक है ना, सूर्योदय। आगे क्या बनाएंगे, नीलोत्पल। अच्छा एक बार इसको देख लीजिए, फिर अगला हमने बताएं आपको, इधर ही बनाएंगे, इसको आप एक बार कर लीजिए फिर देखेंगे। यथोचित का यथाधन उचित, समुद्रोर्मी का होगा समुद्र धन ऊर्मी, बालोचित का होगा बाल धन उचित, महोत्सव का होगा महाधन उत्सव, महोर्मी का महाधन ऊर्मी, सूर्योदय का सूर्य धन उदय। तो आप समझ गए होंगे इस शब्द को, कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ इसे हटा दें अब ना। चलिए ठीक है, आप लोग मिला लीजिए कितने सही है, इसको भी ध्यान दीजिए। अगर एक आध गलती भी हो रही है इतने में तो समझिए एक आध शब्द पूछे जाएंगे, वो भी आप गलत नहीं करना है आपको, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दिया गया नीलोत्पल, तो इसका क्या बनाएंगे, ये बनेगा नील होगा, नीला नहीं होगा, और उत्पल होगा, नील धन उत्पल। उत्पल माने क्या होता है, कमल, समझिए कई बार पर्यायवाची पूछा जाए, उत्पल किसका पर्यायवाची, कमल का, तो नील धन उत्पल बराबर क्या हो जाएगा, नीलोत्पल यानी नीला कमल। देखिए अगला शब्द है अन्योक्ति, इसको क्या बनाया है, अन्य धन उक्ति। ये देखिए एक अलंकार भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, अन्योक्ति अलंकार जानते होंगे, इसको बोला जाए अप्रस्तुत प्रशंसा, इसी अलंकार का नाम है अन्योक्ति का, अप्रस्तुत प्रशंसा, तो ये बनेगा अन्य धन उक्ति। अगला है ब्रिकोदर, ये ध्यान कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ब्रिकोदर कई बार सुने होंगे, किसका पर्यायवाची है बताइए, किसका नाम, किसको कहा जाता है बताइएगा, ब्रिकोदर किसे कहा जाता है, ब्रिकोदर जो है भीम का पर्यायवाची, यानी भीम को ब्रिकोदर कहा जाता है। दुर्योधन जब भी कहता था ओ ब्रिकोदर भीम, यानी ब्रिकोदर का मतलब ब्रिक, यहाँ ब्रिक, ब्रिक धन उदर, उदर माने क्या होता है, पेट होता है, आप जानते होंगे, उदर माने पेट, और ब्रिक माने भेड़िया होता है या गीदड़ होता है, तो जिसका पेट भेड़िए की तरह हो, यानी जिसका पेट भेड़िए की तरह हो उसे बोला जाएगा ब्रिकोदर। और इसलिए दुर्योधन उसको कहा, मतलब भीम को कहते भी थे, यानी जो दुर्योधन था वो भीम को क्या कहता था, दुर्योधन कि ओ ब्रिकोदर, यानी जिसका उदर ब्रिक के समान हो, अर्थात इसका मतलब जिसका भेड़िए की तरह पेट हो, इसका मतलब है बहुत, जिसकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो, बलिष्ठ हो, तो ब्रिकोदर कहा जाएगा। समझ गए होंगे, यहाँ ये मत सोचिए भेड़ियों जैसा पेट, इसका मतलब जिसकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो। आप जानते होंगे भीम को दुर्योधन ने एक बार जहर भी पिलवा दिया था, फिर भी वो पचा ले गया भीम, इसका मतलब इस वजह से बताया भी जाता है कई कारण से। अगला है सहोदर, ये ध्यान दीजिए, सहोदर आप कई बार का साधन उदर, तो एक ही उदर से, जैसे सहोदर भाई कहे जाते हैं, उदर एक ही उदर से पैदा होने वाले, ठीक है ना। अगला हितोपदेश, यानी ये बनेगा हित प्लस उपदेश, यानी कोई दिक्कत नहीं है, हित प्लस उपदेश बन जाएगा। अगला है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना, साधन उदर, सहा नहीं होगा, सह होता, सा माने साथ, उदर माने पेट, यहाँ हित धन उपदेश। अगला महोदय, तो होगा महाधन उदय, किसी कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना, चलिए बहुत अच्छे, इसको आप देख लीजिए, फिर आप हम आगे देखते हैं, और सब जो अगला अंतिम स्टेप है उसको भी हम लोग देख ले, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो दो हमने दिया है संधि करने के लिए, कब इसका संधि कीजिए और इसका, इन दोनों का विच्छेद कीजिएगा, एक बार कीजिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से कीजिएगा, सभी का हम चेक करेंगे, अपनी कॉपी पर ही करना है। चलिए ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना है, तुरंत, हाँ चलेगा। देखिएगा इसका क्या बनाए हैं आप, शीत धन ऋतु, तो क्या बनाए हैं, नहीं गलत बना रहे हैं, ये बनेगा ऐसे। देखिए आप लोग सभी लोग क्या बनाए हैं, अपने गौर से अपनी कॉपी पर बनाइए, जो लोग नहीं बनाए, ये बनेगा शीतर्तु, ऐसे बनेगा, यही होगा शीतर्तु, शीतर्तु, शीत धन ऋतु। अब कहेंगे कैसे बना, इसको देख लीजिए एक बार गौर से। यहां देखिएगा ये बना है शीत, पहले देखिए शीत लिखिएगा फिर ऋतु लिखिएगा, शीत धन ऋतु हुआ। तो अब देखिए गौर से, ये देखिए ता है और री है ना, तो पहले आप इसको बाहर कर लीजिए, ता में क्या छुपा है, आ है, और इधर री है,
अगर आप ऐसे समझ लीजिएगा री हो गया। अब क्या है, यहाँ तू बचा है ना, और आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे क्या होता, और, यही है ना, अर हो गया। अब आप समझिएगा इतने लोगों के स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं, यानी आ री के स्थान पे हम यहाँ अर कर दे, धन हट जाएगा, यानी हो गया यहाँ और। अब इसी को जोड़ना है आपको। ये देखिए इसमें हलंत लगा है, स्वर नहीं है, तो ये आ इसमें आएगा, तो आ इसमें चला आएगा तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, आ यानी इसमें चला आया, यानी ये हो गया। ये देखिए रा है, ये इधर जाएगा, तो इस पर जब जाएगा तो इसे बोला जाता है उड़ंतुआ रा, जिसे रेफ रा आप कहते हैं, तो इधर ऐसे चला जाएगा एरा, तो यहाँ से समाप्त हो गया, तो इन्हीं को जोड़ देंगे, बन गया शीत ऋतु। देखिए ऊपर वाला टैली कर रहा है, तो शीत धन ऋतु बराबर शीत ऋतु। ठीक है ना, कोई डाउट? फिर समझा दें फिर से एक बार, चलिए ठीक है। अगर जैसे हम करें, ये बना शीत और यहाँ है मान लीजिए ऋतु ना। अब आपको क्या समझना, ये देखिए ता है और री है, तो अगर हम देखें तो इसमें कौन सा आ छुपा हुआ है, यानी इसमें हर्ष आ है छुपा। गौर कन्फर्म हो गया ना। अब इन दोनों को समझ सकते हैं, आ ता और आ मिलकर यही है, और यहाँ क्या है, ऋतु है लिखा गया, ठीक है ना। अब आपको क्या सूत्र बताइए, यदि आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या होता, और, तो इतने के स्थान पर क्या हो जाएगा, और हो गया। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया इन दोनों का, अब इतने बचे हैं। ता में जब ये आ जाएगा तो ता पूरा हो जाएगा, आपकी भाषा समझिएगा, शीत ऐसे हो गया, तो स्वर इसमें जुड़ गया। ये जो रा है इधर चला जाएगा, ये ता पे ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया ऐसे ता हुआ, ऊपर चला गया, इधर ऊ की मात्रा बन गया शीत ऋतु। ठीक, कोई डाउट नहीं ना, चलेगा। नेक्स्ट देखा जाए, अगला है महर्षि। बताने कोई जरूरत नहीं, इससे तो आप आसानी से कर लिए होंगे, रटा हुआ शब्द होगा ना। ये बनाए होंगे महाधन ऋषि, ठीक है ना, महाधन ऋषि, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी आपको वैसे ही बनाना था जैसे ये बनाए थे शीत ऋतु, तो ये बनेगा क्या, ग्रीष्म, और इधर आ जाए ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म और ऋतु जुड़कर क्या बना। अब देखेंगे शब्द को, बहुत प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, एक बार कर पा रहे हैं आप, एक बार गौर से कीजिएगा क्या कर रहे हैं, ध्यान से बनाइएगा, क्या बनेगा सब, पढ़िए क्या पढ़ रहे हैं, गौर से बना ले जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत? हाँ, ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म और ऋतु जुड़कर, तो आप देखिए रा जो है इसके पहले पढ़ना है, ग्रीष्म ऋतु, यानी जैसे आप पढ़ें शीत ऋतु, शीत ऋतु, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, क्लियर, ग्रीष्म ऋतु, यही पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगला शब्द है देवर्षि। देखिए देवर्षि मत कहिए, देवर के समान नहीं, देवधन ऋषि, यानी ये बनेगा देवधन ऋषि, यानी बना देवर्षि। अब वही शब्द आ जा रहा है, यहां भी कैसे करेंगे ध्यान देना है। ये देखिए देव वा में क्या है, आ है, बाहर कर लीजिए, और यहाँ री है, ठीक ना। अब ऋषि बना, अब आ धन री बराबर क्या बनता है, अर हो जाता है, और अब इसी को यहाँ भी इसका मतलब इसका काम समाप्त हो गया। ये वा में हलंत है तो ये आ इसमें आएगा, हलंत गायब हो जाएगा देव। अब देखिए रा है इधर जाएगा, तो इधर ई की मात्रा ऑलरेडी ऐसे भाग जाएगा ना, यहाँ ऐसे हो जाएगा, तो आप यहाँ ऐसे सा लिखिए, और ये रा इसी में आएगा, ई की मात्रा है देवर्षि, बन गया। यानी समझ गए होंगे, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, कोई डाउट नहीं है ना, चलिए ठीक, ये बन गया। अगला सप्तर्षि। अच्छा सप्तर्षि मंडल कई बार एग्जाम में पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया है, ये बनेगा सप्त धन ऋषि। नाम सुने हैं सप्तर्षि में कौन कौन ऋषि आते हैं, सप्तर्षि में कौन कौन ऋषि आते हैं पता है, सप्तर्षि मंडल, चलिए हम बता रहे हैं आपको कौन कौन। अगर एक आप इंटर में पढ़ेंगे पुस्तक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, बताइएगा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन कौन लिखा है, इंटरमीडिएट में आप पढ़ कर आए होंगे, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो उसमें सप्तर्षि शब्द आया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया हुआ कौन कौन 7 ऋषि हैं। तो एक ऋषि है गौतम को कहा जाता है, दूसरे भारद्वाज को कहा जाता है, विश्वामित्र को कहा जाता है, जमदग्नि को कहा जाता है, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, यानी जो 7 ऋषि हमने बताया, 7 ऋषि को सप्तर्षि ऋषि यानी सप्त ऋषि सप्तर्षि कहा जाता है। सप्तर्षि मंडल इन्हीं के नाम पर है, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि के नाम पर 7 तारों का समूह है, यानी इन्हीं के नाम पर 7 तारे हैं। पता है सीटेट में पूछा 7 तारे हैं इन्हीं के नाम पे, जो हमने 7 ऋषियों को बताया, उन्हीं को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है, यानी 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। तो आप जान गए सप्तधन ऋषि। आशा नहीं विश्वास है कि ये आपको वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा और आप लोग इतनी संधियां कर ले गए होंगे।
हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आप कर पाए कितना नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, जितने लोग नए लोग भी जुड़ रहे हैं। और फिर हम आपको जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।